नमस्ते। कैसे हैं आप लोग मित्रों। ऊपर हेडिंग देख रहे हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं और द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। हिंदी में आज दो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, स्पर्श संघर्षी व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। तो आपकी हेडिंग आज की होगी, लिखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन की परिभाषा आप लोग लिखेंगे क्या। स्पर्श संघर्षी व्यंजन देखिए, स्पर्श भी है और संघर्ष भी है। स्पर्श माने छूना, संघर्ष माने घर्षण करना। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप किसी पतली सी चीज में फूंक मारेंगे तो आवाज आएगी। क्यों? क्योंकि आप फूंक मारोगे किसी पतली सी चीज में तो आपके मुख से निकली वायु ज्यादा होगी और उस पतली चीज में एरिया कम होगी। जैसे एक नल में आप फूंक मारते तो आवाज आती है, स्वां सू की आवाज आती है अंदर। जब आप सूसू की ऐसी आवाज आती है, क्यों आती है? क्योंकि जब आप फूंक मारते हैं ना, जब आप फूंक मारते हैं तो आपकी वायु ज्यादा निकलती है, बल्कि नल के अंदर वायु ज्यादा हो जाने के कारण घर्षण करती है, संघर्ष करती है, रगड़ती है। इस रगड़ने के कारण क्या होता है, वायु संघर्ष करती हुई बाहर आती है। तब संघर्ष माने घर्षण करना, रगड़ना, और स्पर्श माने छूना, स्पर्श करना। स्पर्श भी करती है और संघर्ष माने घर्षण भी करती है। कैसे समझाता हूं, देखिए। इसलिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन में क्या होता है, जैसे संघर्षी व्यंजन किनको कहा था, ऊष्म व्यंजनों को संघर्षी, पिछले वाले वीडियोस देखें। संघर्षी व्यंजन उनको कहते हैं सौ को, क्योंकि उनमें वायु मुख के अंदर रगड़कर गर्म होकर बाहर निकलती है, तो ऊष्म संघर्षी। लेकिन ये ऊष्म संघर्षी ना होकर स्पर्श संघर्षी, स्पर्श माने छूना। जैसे मैंने आपको बताया था चौ, यहां पर लिखा है, देखिए यहां पर लिखा है क्या, चौ। एक बार बोल के देखे तो चौ, छ, चौ, झ, बोल के देखिए चौ। आपकी जुआ कहां पर को टच हो रही है, कहां पर को टच हो रही है, चौ। जहां पर टच हो रही है तालु है, दांतों के ठीक ऊपर का मांस, दांतों के पिछले हिस्से के ठीक ऊपर का मांस, वो क्या है, वो है आपकी तालु। चौ, जहां पर टच हो रही जुआ तालु है। छ, ज, जुआ क्या करती है, वहां पर जाकर टच करती है, स्पर्श। घर्षण क्यों होता है, ध्यान दीजिए। जुआ वहां पर जाकर टच होते ही थोड़ा सा रुक जाती है, जुआ आपकी जाती है, वहां पर टच होती है। जैसे ये तालु है माना, जुआ यहां पर जाकर ऐसे टच होती है और पास में आकर रुक जाती है। यहां पर से जुआ गई, यहां गई, वापस यहां नहीं आएगी, पास में आकर रुक जाती है। अब देखिए, अगर जुआ यहां टच करने के बाद वापस यहीं आ जाती तो कितनी एरिया थी बीच में, लेकिन यहां से जुआ यहां गई, वापस यहां आने के बजाय इधर ही पर रुक गई, तो जगह कम मिली, पहले की अपेक्षा कम जगह बची। अब इस कम जगह से वायु बाहर निकलेगी तो क्या होगी, घर्षण होगा, घर्षण होगा, रगड़ेगी वायु, रगड़ेगी तो संघर्ष, संघर्ष रगड़ना। इसलिए स्पर्श संघर्षी, जिनके उच्चारण में जिह्वा किसी न किसी स्थान पर जाकर स्पर्श तो करती है, लेकिन वापस अपने स्थान पर न आकर स्पर्श स्थान के पास में आकर रुक जाती है, जिससे वायु को बाहर निकलने में घर्षण करना पड़ता है। लिख दीजिए, परिभाषा लिखिए, हम लिखाते हैं। परिभाषा लिखिए, क्या लिखिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन की परिभाषा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा, जीव, जिह्वा स्पर्श, जिह्वा स्पर्श स्थान का स्पर्श करके, या उच्चारण स्थान का स्पर्श करके, उच्चारण स्थान का स्पर्श करके, उच्चारण स्थान का स्पर्श करके, उच्चारण स्थान का स्पर्श करके उस उच्चारण स्थान के इतने निकट रहती है, उस उच्चारण स्थान के इतने निकट, ये उस उच्चारण स्थान के इतने निकट रहती है कि वायु को बाहर निकलने में, कि वायु को बाहर निकलने में घर्षण करना पड़ता है, वायु को बाहर निकलने में घर्षण करना पड़ता है। उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। देखिए, चूंकि इनके उच्चारण में, चूंकि इनके उच्चारण में वायु किसी न किसी स्थान का स्पर्श करती है, चूंकि इनके उच्चारण में वायु किसी न किसी स्थान का स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श, इसलिए इनको स्पर्श
स्पर्श तथा वायु को घर्षण के साथ बाहर निकलना पड़ता है, इसलिए संघर्षी। वायु को घर्षण के साथ बाहर निकलना पड़ता है, इसलिए उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। 4 होते हैं, च, छ, ज, झ। और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन का चयन कीजिए। ये स्पर्श भी है और संघर्षी भी हैं। अन्य भी स्पर्श व्यंजन तो आपको इससे पहले के वीडियो देख लें। क, च, ट, त, प, कु, चु, टु, तु, पु, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सभी स्पर्श व्यंजन थे, उनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, इनको भी वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। लेकिन ये स्पर्श के होने के साथ साथ संघर्षी भी हैं। अन्य स्पर्श तो और भी हैं, ये स्पर्श संघर्षी। अब हेडिंग डालिए, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? शब्द में ही दिख रहा है आपको, द्वित्व। द्वि माने दो, द्वि माने दो, द्वित्व, द्वि माने दो, द्वित्व शब्द में दो, द्वित्व। देखिए यहां पर च और च 2 बार आया है, यहाँ क और क 2 बार आया है, यहाँ ट और ट 2 बार आया है। एक आधा एक पूरा, एक आधा एक पूरा, एक आधा एक पूरा। कट्टी आप ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में, और बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ऐसे आता है क, ट के नीचे ट। तो मान लीजिए एक ट आधा है, एक ट पूरा। एक आधा ट है, पहला वाला आधा ट है, दूसरा वाला पूरा ट है। दूसरे वाले पूरे ट में बड़ी की मात्रा आई है। अब देखिए द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? इसी को द्वित्व कहते हैं। द्वि माने दो, जब एक व्यंजन लगातार 2 बार आ जाए लेकिन एक आधा एक पूरा हो। पहले परिभाषा लिखिए, समझाते हैं हम आपको। लिखिए परिभाषा द्वित्व व्यंजन। लिखिए, जब एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार 2 बार हो, जब एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार 2 बार हो, 2 बार हो, तो 2 बार आवृत्ति के कारण द्वित्व व्यंजन कहलाता है। तो 2 बार आवृत्ति के कारण द्वित्व व्यंजन कहलाता है। 2 बार आवृत्ति के कारण द्वित्व व्यंजन कहलाता है। लगातार 2 बार हो, 2 बार आवृत्ति के कारण द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इस लिखिए, द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इस प्रकार के द्वित्व शब्दों में, क्योंकि शब्द बनेगा, इस प्रकार के द्वित्व शब्दों में, इस प्रकार के द्वित्व शब्दों में एक ही व्यंजन देखिए, एक ही व्यंजन एक बार स्वर रहित व एक बार स्वरयुक्त होता है। एक बार स्वर रहित है ना, च में कोई स्वर नहीं आया इसलिए आधा ही है, क में कोई स्वर नहीं आया इसलिए आधा है। एक बार स्वर रहित, एक बार स्वरयुक्त होता है, एक बार स्वरयुक्त होता है। जैसे कच्चा, चक्की। लेकिन अगर मैं अगर ऐसा लिख देता हूं, जैसे कोई अन्य शब्द जैसे जिसमें एक आधा एक पूरा आया हो, जैसे जैसे एक शब्द है हल्का। हल्का, देखिए आधा लो है ना बीच में, फिर लेकिन क है। आधा लो के बाद पूरा लो हल्ला होता तब सही था, हल्का। ये द्वित्व नहीं है, क्योंकि समान व्यंजन नहीं है। द्वित्व कैसे कहलाएगा? 2 समान व्यंजनों का 2 बार आना द्वित्व कहलाता है। ये द्वित्व नहीं है। द्वित्व इसको जैसे कच्चा, चक्की, कट्टी आदि, कट्टी ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक हो गया? धन्यवाद।